शराब सेवन से गरीबों का विनाश होता है। जो पैसे उनके बच्चों के लिए, उनके भलाई में, स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा में जाना चाहिए, वो पैसा उस शराब में जाता है। तो शराबबंदी लागू है, पूर्णतः लागू रहेगा। शराबबंदी राजहित में है, लोगों के हित में है। गोल द रिजल्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार में क्या शराबबंदी कानून लागू रहेगी या फिर हटा दी जाएगी? खूब सवाल खड़े हो रहे हैं विपक्ष और सत्ता के सवालों के बीच में। अब ऐसे में आपको बताएं तो बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन ने इसको लेकर के बड़ा बयान दिया है। आपको भली भांति मालूम होगा कि शराबबंदी कानून को लेकर के खूब सियासत हो रही है, खूब बवाल भी हो रहा है। विपक्ष एक और इसको फेल्योर बता रही है, तो वहीं पर सत्ताधारी कह रही है कि इसके वजह से जो लिटरेसी परसेंटेज है वो भी बिहार में बढ़े हैं और एम्प्लॉयमेंट की बात करें वो भी बढ़ा है। लेकिन वहीं पर आपको बताएं तो विपक्ष अभी भी इस कानून को मान नहीं रही है। वहीं पर सम्राट चौधरी ने कहा है कि 24 घंटे में से 20 घंटे काम कीजिए, अधिकारियों को बताइए कि वो भी जनता के बीच में रहें और उनके समस्याओं को सुने। इन सभी चीजों को लेकर के बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन का क्या कुछ कहना है और वो किस अंदाज में बातों को रख रहे हैं। एक कार्यक्रम में पहुंचे थे वो, उस दौरान उन्होंने लोगों से बातचीत भी की है। लेकिन ऐसे में बिहार में लगातार अपराधियों को लेकर के सरकार ने भी कमर कस ली है और प्रशासन को भी कह दिया है कि आप लोग भी बिल्कुल तैयार रहिए। इन सभी चीजों को लेकर के संतोष सुमन का क्या कुछ कहना है, हम आपको छोड़े जाते हैं उनके पूरे बयान के साथ। आप सुनिए वो क्या कुछ कह रहे हैं। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि बिहार सरकार के द्वारा सहयोग शिविर, जन सहयोग शिविर चल रहा है और आज उसी सिलसिले में नवादा में प्रखंड स्तरीय 17 सेवाएं जो सरकार द्वारा सेवाएं दी जाती है, उन 17 सेवाओं का आज सहयोग हो रहा है। जनता का आवेदन प्राप्त हुए हैं और उसका निष्पादन हो रहा है। इसी क्रम में आज हम लोग यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आपका सदर का है, वहाँ हम लोगों ने विजिट किया है। आगे भी हम लोग को जाना है और हम समझ रहे हैं कि सरकार ने जो पहल की है, बिहार सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पहल की है, उसका 100% अनुपालन हो रहा है और लोगों में उत्साह है। लोग बढ़ चढ़ करके आ रहे हैं और जो गरीब जनता है, अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोग जो बिहार के राजधानी नहीं जा सकते, जिले में नहीं जा सकते हैं, वहाँ पर उनको सुविधा मुहैया की जा रही है। तो ऐतिहासिक पहल है सरकार के द्वारा और हम सब लोग इसमें लगे हुए हैं और आप भी लगे हुए हैं। आप सबको भी मैं सरकार के माध्यम से आपको भी धन्यवाद देता हूँ। जनता की समस्याओं को लेकर आप भी चिंतित हैं और आपके भी संज्ञान में ऐसी कोई बातें आती है तो निश्चित तौर पर हम लोग को, जिला प्रशासन को बताने का काम करेंगे, तो उसका भी निष्पादन बिहार सरकार करने का। सर, एक सवाल और है कि बिहार में लोग होते हैं इस तरह की उदंडता करते हैं। सरकार पूरी तरह से तत्पर है, सक्षम है और सरकार है ऐसे लोगों पर और आप विश्वास रखिए। हम समझते हैं कि इस तरह की उदंडता जिनके द्वारा की जाती है उनको दंडित किया जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर का समस्या हो, चाहे इस तरह की समस्या हो, सब पर हम लोग नज़र रखे हुए हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 24 घंटे में 20 घंटे काम करना है। सभी पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है और सबको कड़ा संदेश दिया है कि जो भी गलती करेगा, कानून अपने हाथ में लगा, उनको कड़ी से कड़ी सके। ठीक है सर। सरकार का स्पष्ट है और उसमें कहीं पर पट नहीं है। सरकार पूरी तरह से समझती है कि शराबबंदी राजहित में है, लोगों के हित में है। और आप देखे होंगे कि समाज के जो पिछले तबके के लोग हैं, खास करके जिसको हम दलित कहते हैं और जो समाज में शराब का सेवन करते थे, तो आज आंकड़ों में अगर देखेंगे तो प्लान जो पहले ज़्यादा था कम हो गया। स्कूल ड्रॉप आउट्स की बात करेंगे कम हो गया। तो हम समझते हैं कि गुणात्मक सुधार हुआ है समाज में और समाज में जो घरेलू हिंसा होती थी वो भी कमी हुई है। तो सरकार प्रतिबद्ध है कि इस बुराई को हम जितना दूर रहें और दूर रहेंगे। और व्यक्तिगत तौर पर हम भी मानते हैं कि शराब सेवन से गरीबों का विनाश होता है। जो पैसे उनके बच्चों के लिए, उनके भलाई में, स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा में जाना चाहिए, वो पैसा उस शराब में जाता है। तो शराबबंदी लागू है, पूर्णतः लागू रहेगा। धन्यवाद।